चलो, तो अब आई थिंक और 2 या 3 लेक्चर में आई थिंक आज कल आज वेडनेसडे और थर्सडे तक मैक्स आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके हर्ष, लास्ट में जब डाउट सेशन होगा तब मुझको बताना किसमें डाउट है। ओके ओके ठीक है। चलो, तो इसमें अपन हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का ये अपना 13th एपिसोड है। ठीक है, तो अपन ने लास्ट लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में अपन ने देखे थे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, है ना। हमने पूरा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था। E2 कंप्लीट करा था, फिर हम E1 करा था, फिर हमने दोनों का मतलब देखा था, और लास्टली लास्टली हमने कैसे कौन प्रीडोमिनेट करेगा इसको हमने देखा था, है ना। हमने कुछ कुछ कंपैरिजन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में भी करा था। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में भी, ठीक है, कि जहां पे भी आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों ही होने के चांसेस होते हैं, बट कौन प्रीडोमिनेट करेगा वो उनके फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से कूल है। चलो, तो उसी के बेसिस पे एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट। ठीक है, इन E2 रिएक्शन द टू स्टैंड्स फॉर oops यस, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड शुभांगी। ओह, ऐसा है क्या प्रगति? आई डू इट टुडे ओनली, मैं राइट अवे कर दूंगा टुडे, ठीक है, इस क्लास के बाद। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड हदिया, वेरी गुड संजना। कम ऑन, सब लोग वोट करो। वेरी गुड प्रगति, सही जवाब। कम ऑन, आखिरी 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1, 0। बस अब ज्यादा नहीं बचा यशवा, और एक क्लास के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कूल है। तो आप लोग देख सकते हो मोर देन 71% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, विच इज बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर, टू स्टैंड्स फॉर बायमोलिकुलर। Which of the following will react fastest via E2 mechanism? Fastest via E2 mechanism. E2 के लिए क्या प्रेफर होता है? हाँ, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड हदिया, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड संजना। कम ऑन, बाकी सब भी जवाब दे दो। गुड आफ्टरनून रजिया। कम ऑन, आखिरी 5 सेकेंड। 3, 2, 1, 0। प्रगति, गलत जवाब दिया आपने। 3 डिग्री प्रेफर होता है ना प्रगति? 3 डिग्री प्रेफर होता है ना एलिमिनेशन के लिए, चाहे E1 हो या E2 हो, हमेशा 3 डिग्री प्रेफर रहेगा। तुषार, एलिमिनेशन के लिए ऑलवेज ऑलवेज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, चाहे वो E1 हो या E2 हो। यशवा, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है आपके सब 11 से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है ना आपके सब 11th में, बिकॉज 11th में जो आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है वो एक तरह से ऑर्गेनिक का बेसिक है। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टू ब्रोमो टू ब्रोमोब्यूटेन एंड मिथॉक्साइड आयन is
तो क्या पूछ रहे हो आप यशफा? चलो, कम ऑन। राहुल, आपको कुछ डाउट है? हाँ, संजना गलत जवाब। उप्स, उप्स उप्स उप्स, आई थिंक ये ऑप्शन में कुछ गलत है। यहाँ पे इन है सब जगह, सब जगह इन है। हाँ, सब जगह इन है, इन है। मैंने गलती से इन लिख दिया है, यहाँ पे सब जगह इन है, इन है। ठीक है, दैट इज 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 3 ब्यूटीन और ब्यूटेन, ब्यूट, ब्यूट 1,3 डाई इन। ओके, वेरी गुड शुभांगी। वेरी गुड तुषार, वेरी गुड संजना, वेरी गुड अदिया। चलो आखिरी 5 सेकेंड, आखिरी 5 सेकेंड। 3, 2, 1 में 0। ठीक है, सो मोर देन 69% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। क्या होगा? ब्यूट टू इन, 2 ब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। दिस इज योर 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर इसको मैं मिथॉक्साइड आयन से रिएक्ट करा रहा हूँ, मिथॉक्साइड आयन से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा तो अब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना? 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या क्या? एक 1 ब्यूटीन और एक 2 ब्यूटीन। कौन ज्यादा स्टेबल है? 2 ब्यूटीन, इसलिए वो आपका मेजर है, इसलिए वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो। तो आज आज हम दो बहुत ही स्टड साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, वन इज विक्टर ग्रिग्नार्ड एंड अनदर वन इज चार्ल्स वुड्स। ठीक है, इन दोनों के ही नाम से आपके बहुत ही फेमस रिएक्शंस है। उन दोनों रिएक्शन को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यशपा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर उतना रिलेटेड नहीं है इससे, उतना रिलेटेड नहीं है। ओके, राहुल आपने हाथ खड़ा कर रखा है। राहुल, आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं? नो सर। ओके, कूल है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका ऑर्गेनिक में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड ने जब इसका डिस्कवरी किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब इन्वेंशन किया था, है ना, इनका पूरा नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, इन्होंने जब इसका ये किया था, यस हदिया, वेरी गुड। हदिया, फॉर्मूला थोड़ा गलत है बट ठीक है। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जब इनकी डिस्कवरी की थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या आप सबको पता है नोबेल प्राइज क्या है? व्हाट इज नोबेल प्राइज? क्या यहाँ पे सबको पता है नोबेल प्राइज क्या है? क्या होता है नोबेल प्राइज? क्या होता है दिया? व्हाट इज नोबेल प्राइज? बताओ। हर्शीज लाइक सर प्राइज होता है वर्ल्ड का सबसे प्रेशियस अवार्ड। सो नोबेल प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, मेजरली जब ये शुरू हुआ था ना, तो ये शुरू हुआ था फॉर प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। आजकल बहुत जगह दिया जाता है, लाइक इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, फिर आपका ये पीस प्राइज भी मिलते हैं, है ना, है ना। बट इनिशियली जब ये था, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस के लिए था। ठीक है, और फॉर अ रिसर्चर, फॉर अ साइंटिस्ट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है,
नोबेल प्राइज इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, आपको पता है इसके प्राइज में क्या मिलता है? यू नो इसके प्राइज में क्या मिलता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी पकड़ा के छोड़ दिया। पैसे मिलते हैं, यस, मनी। कितने? कितने? 10 मिलियन, 10 मिलियन स्वीडिश डॉलर, 10 मिलियन स्वीडिश डॉलर। नोबेल प्राइज आपके स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन में। ठीक है, स्वीडिश डॉलर। ठीक है, अब आप मानो एक स्वीडिश डॉलर आपके अराउंड 7 रुपए के बराबर होता है। 7 रुपए के बराबर होता है, अराउंड 7 से 10 के बीच में वो वेरी करता है। समझ रहे हो? मतलब इंडिया में अगर कोई नोबेल प्राइज जीतता है तो उसका मतलब हुआ कि उसने 7 करोड़ रुपए जीते हैं। 7 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी बड़ी प्राइज मनी है। बट मोर देन प्राइज मनी इट इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो विक्टर ग्रिग्नार्ड क्या कर रहे थे? वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जिंक और ईथर, जिंक और ईथर का यूज कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। मोस्टली वो काम रिडक्शन का होता है। जिंक आपको जहां भी दिखे ना, आप समझ जाना रिडक्शन पे उसका कुछ काम होगा, है ना? तो जिंक और ईथर का कुछ। तो उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, सोचा कि क्या ये कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम के साथ भी काम करेगा? क्या मैग्नीशियम और ईथर भी आपका काम करेगा? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, इसको इसको उन्होंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश की, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे ड्राई ईथर का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, दिस। तो ये जब उन्होंने रिएक्शन कराया, ये जब उन्होंने रिएक्शन कराया तो उनको एक कंपाउंड मिला, आर आर एम जी एक्स, RMgX। इस कंपाउंड को आप ऐसे समझ सकते हो कि Mg, Mg की वैलेंसी क्या होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? +2, +2, है ना? तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए, इसको अगर अच्छे से बॉन्ड बनाना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हैलोजन, हैलोजन तो इसको एक ही दे सकता है ना? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? कार्बन से आता है, कार्बन से आता है। ठीक है, और हमें क्या पता है? कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होता है। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी हाई, वेरी हाई। मतलब ये हाईली हाईली डेल्टा पॉजिटिव है, ये हाईली डेल्टा नेगेटिव है, ये हाईली डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है, ये डिफरेंस इतनी ज्यादा है, ये डिफरेंस इतनी ज्यादा है कि इसको इसको हम ऑलमोस्ट आयनिक मानते हैं, इसको हम ऑलमोस्ट आयनिक बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। ये डिफरेंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है ना RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये कंपाउंड, ये रिएजेंट आपका बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? पहला,
कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में पोलैरिटी बहुत हाई है, तो ये बहुत सारी रिएक्शन में हमारी मदद करता है। जो भी कार्बन कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में पोलैरिटी बहुत ज्यादा हाई है ना, तो ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। बहुत कम रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जहां पे कार्ब एनायन बनता है ना। हम इसको प्रैक्टिकल पर्पसेस में कार्ब एनायन ही मानेंगे, कार्ब एनायन भी मानेंगे। तो ये मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में बहुत हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कार्बन को अगर मैं हैलोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करा दूं तो उस पे हमेशा डेल्टा पॉजिटिव आता है ना, उस पे हमेशा डेल्टा पॉजिटिव आता है। अगर अगर इसको मैं इस कार्ब एनायन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, ये एनायन जाके प्लस पे अटैक करेगा, है ना, एनायन जाके प्लस पे अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने में काफी मदद करता है, काफी मदद करता है। इसलिए भी ये कंपाउंड बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब क्योंकि अब क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में मदद कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मुझे कोई भी चेन में कार्बन नंबर इंक्रीज करने, तो हमेशा मेरे दिमाग में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आना चाहिए। ऐसे बहुत कम रिएजेंट है जो आपकी रिएक्शन के टाइम पे कार्बन चेन इंक्रीज करवा सकते हैं, कार्बन चेन इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड का एप्लीकेशन इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई है, ओके हर्षी मैं बताता हूं, इतना ज्यादा हाई है ना, इसलिए इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज्यादा है। हर्षी कार्बन पे नेगेटिव क्यों है, कार्बन पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है। अब कार्बन और मैग्नीशियम में मुझे एक बात बताओ, मेटल कौन है, हाँ हर्षी, मेटल कौन है, मैग्नीशियम। और नॉन मेटल कौन है, कार्बन, कार्बन। अब मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी होती है, हर्षी, किसकी होती है, मेटल और नॉन मेटल में। NaCl का एग्जांपल समझो, NaCl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना। NaCl इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। तो हमेशा मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस, प्लस, है ना। अब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए कार्बन पे नेगेटिव आया, इसीलिए कार्बन पे नेगेटिव आया। ओके ठीक है। चलो सब लोग इसको कॉपी करो, सब लोग इसको कॉपी कर लो, सब लोग इसको कॉपी कर लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके आने वाले चैप्टर्स में इतना ज्यादा काम आने वाला है ना कि आप लोगों को लगेगा अरे वाह क्या गॉड कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड का यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जहां पे कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं।
ठीक है, डन, सबने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है एक्चुअल में है तो कोवेलेंट, कोवेलेंट, बट हाईली पोलर, हाईली पोलर। ठीक है, वेरी हाईली पोलर। ठीक है ठीक है, और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ड्राई ईथर। ठीक है, अब मैं ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्योंकि अगर अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा सोर्स यूज करूं जो आपका प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम वाटर में कराते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम वाटर में कराते हैं। तो मान लो अगर ये रिएक्शन में वाटर में कराऊं तो क्या होगा, अगर ये रिएक्शन में वाटर में कराऊं तो क्या होगा, तो आपका तो आपका RMgX तो बनेगा, है ना। लेकिन अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अगर इसको मान लो एक दो बूंद भी मिलती है ना वाटर की, ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये इतना पोलर है, क्योंकि ये इतना पोलर है, ये वाटर से सीधा H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सीधा सीधा ये H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा और RH बना देगा, और RH बना देगा प्लस MgOH MgOH। ठीक है, इसको कितना, बस ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट ऑफ मतलब बहुत कम वाटर के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन ये कर लेता है। इसलिए हम इसको वाटर के प्रेजेंस में नहीं कराते, इसलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं, इसलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन इसका आप एक चीज में यूज ये कर सकते हो कि यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आपका अल्केन बन गया, अल्केन बन गया ना। तो इसको हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं अगर मुझे अल्केन्स को प्रिपेयर करना हो या हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करना हो, हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करना हो, है ना, तब मैं इसमें वाटर का यूज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ और बनाना है तो मैं कभी भी वाटर का यूज नहीं करूंगा। दैट्स वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड, दैट्स वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड। ठीक है, चलो सब लोग इसको कॉपी करो, सब लोग इसको कॉपी करो। कर लिया, कर लिया, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें मेरे पास Cl है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, इफ आई हैव क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसको भी अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊं ड्राई ईथर में, तो क्या बनेगा, ये बना देगा आपका, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब कि ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड हेलाइड और फिनाइल का जो बॉन्ड है, जिसको अच्छे अच्छे नहीं तोड़ पाते, जिसको अच्छे अच्छे रिएजेंट नहीं तोड़ पाते, मैग्नीशियम उसको इजीली तोड़ के MgCl बना देता है, MgCl बना देता है, और इसको हम इजीली ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम इजीली फिनाइल एनायन की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
इसको हम इजीली ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई कंपाउंड के साथ में फिनाइल रिंग अटैच करनी है ना, तो आप आराम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करो, आराम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करो। ठीक है, करा, लिखा सबने? क्या ये सबने लिखा? क्लियर? 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 ठीक है, चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा इसमें? क्या हुआ यशफा? अच्छा, ये क्वेश्चन करो, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। चलो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। अगर ग्रिग्नार्ड को छोटा सा भी प्रोटॉन का सोर्स मिल गया ना, छोटा भी प्रोटॉन का अगर सोर्स मिल गया, तो वो आपका अल्केन बना देगा। नहीं शुभांगी, ये सोचो कि क्या उसके पास प्रोटॉन का सोर्स है? राहुल, वापस से करो। यस, गंगा, वेरी गुड गंगा, वेरी गुड शुभांगी। कमान, चलो मैं बताता हूं। C2H5OH, C2H5OH बहुत ही वीक एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, लेकिन स्टिल एसिड है, स्टिल वो एसिड है, बट बहुत, मतलब ये वाटर से भी वीक एसिड है, वाटर से भी वीक एसिड है, बट स्टिल ये एसिड है। तो क्या ये प्रोटॉन का सोर्स है? क्या ये प्रोटॉन का सोर्स है? यस है। तो बस CH3 को अगर उसको कहीं से भी अगर उसको H+ दिख गया, बस, तो उसको उसके बाद और कुछ नहीं दिखता है। H+ दिखने के बाद में उसको और कुछ भी नहीं दिखता है, वो तुरंत तुरंत आपके इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा उसको, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसको तुरंत मिलते ही जो भी उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा होगा ना, वो उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देगा, उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देगा। तो ये आपका इस तरीके से होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई? हल्का सा प्रोटॉन सोर्स, थोड़ा सा भी उसको कहीं से भी मिला, तुरंत किसी की नहीं सुनेगा वो। ठीक है, बहुत जिद्दी है। ठीक है यशफा, यहाँ पे जो मैंने बताया ना, ये मैंने बताया, अभी तक हमने सिर्फ अल्काइल ग्रुप लिया था ग्रिग्नार्ड के लिए, है ना। व्हाट इफ मैं फिनाइल ग्रुप लू, फिनाइल ग्रुप लू, तो क्या होगा? तो भी क्या वो मैग्नीशियम के साथ सेम रिएक्शन दिखाएगा? द आंसर इज यस। तो जैसे जैसे आपका RMgX बनता है ना, वैसे ही आपका ये PHMgX भी बन सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम हेलाइड। हेलाइड एक्स यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? अब क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि हम उसको प्रैक्टिकली इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि ये आपका एनायन है, मैग्नीशियम आपका केटायन है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हमेशा आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है यशपा, यशपा क्या ये समझ में आया?
यशफा, क्लियर है? क्या ग्रिग्नार्ड में किसी को कुछ भी डाउट है? क्या ग्रिग्नार्ड में किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं तो मैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूं। नहीं, चलो तो अभी हम नो कूल है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि जब आपका अल्काइल हलाइड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमने तब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया था, अब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो सोडियम के साथ वाली इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स वुड्स। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी काफी फेमस है, काफी फेमस है। इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल। इसको अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा? तो यहां पे बनेगा RR प्लस 2NaCl, 2NaCl। ठीक है, RR प्लस 2NaCl ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका उप्स NaX, यस NaX, X हम ClBr कुछ भी ले सकते हैं, NaX ClBrI हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, NaX करेक्ट। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रही है, एंड नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन इतनी फेमस है, क्योंकि ये आपके कार्बन के नंबर को बढ़ा सकती है, पहला। दूसरा ये क्या कर सकती है? कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकती है। ये कैसे? इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसको ऐसे लिखो, फिर इस पूरे को एक साथ निकाल दो, ब्लॉक को, और बस इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है वुड्स रिएक्शन? क्या वुड्स रिएक्शन क्लियर है? क्या ये वुड्स रिएक्शन क्लियर है? इसीलिए आपका ग्रिग्नार्ड और वुड्स इतना फेमस है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड फॉर्म करा सकती है। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। डन 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 डन। वुड्स साइंटिस्ट का पूरा नाम इज आई थिंक चार्ल्स हेडिग वुड्स समथिंग था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। चार्ल्स हेडिग वुड्स, चार्ल्स था फर्स्ट नेम, मिडिल नेम याद नहीं आ रहा मेरे को, मिडिल नेम याद नहीं आ रहा, बट चार्ल्स वुड्स। ठीक है हर्षी, चार्ल्स वुड्स। ये नाम था इनका। क्लियर है? सबने लिख लिया? यस, शुभांगी करेक्ट, मिडिल नेम अडोल्फे। यस, शुभांगी करेक्ट, मिडिल नेम अडोल्फे। यस यस, अब याद आया। यस प्रगति, डन डन। चलो तो इस पे क्वेश्चन करो।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड प्रगति। नहीं संजना, बी क्यों? कार्बन नंबर बढ़ने चाहिए ना। वेरी गुड सिंधु। तो क्या ऑप्शन होगा? वेरी गुड अदिया। राहुल, ए क्यों? वेरी गुड संजना। ठीक है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द ने सही जवाब दिया है, कुछ कुछ लोग थोड़ा गलती कर रहे हैं। तो यहां देखो हमारे क्या होता है, आर एक्स। यस गंगा, वेरी गुड। आर एक्स प्लस एन ए, है ना, इस तरीके से। तो मेरे आर आर का बॉन्ड बन जाता है ना, प्लस प्लस एन ए सी एल या एन ए एक्स, इस तरीके से। यहां पे आर क्या है? यहां पे आर इज C2H5। C2H5 मतलब ये आपका कैसा है, CH3CH2Cl प्लस Na प्लस Cl CH2CH3, है ना। इस पूरे ब्लॉक को ऐड कर दो और यहां से इन दोनों को आप चिपका दो, इन दोनों को आप चिपका दो, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। कौन सा कंपाउंड है ये, कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये लो गंगा। कर लिया गंगा? Na को आयन फॉर्म में नहीं लेंगे क्या शुभांगी? सोडियम मेटल ले रहे हैं ना हम, मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। हाँ, ये मैकेनिज्म में आपका Na से Na प्लस बनता है, ठीक है। Na प्लस बन के इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। वो मैकेनिज्म में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। बट अभी के लिए आप लेते तो हम इसको एज अ मेटल फॉर्म में ही है, ओके डन। चलो और एक क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन करो। अब इसमें इसमें आपको आपको ये बताना है कि आपका ए रिएक्टेंट क्या है, जिसको मैं अगर सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा ये कंपाउंड बनेगा, तो मेरा ये कंपाउंड बनेगा। आपको मुझे ये बताना है। अच्छा रजिया, मैं कर देता हूं, पहले इसको सॉल्व करो। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड हदिया। कम ऑन, आखिरी 5 सेकेंड, सब लोग आंसर दे दो। ठीक है, सो मोर देन 67% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, ठीक है। तो पहले आप लोग देखो कि यहाँ पे बॉन्ड कैसे कैसे किन किन कार्बन के बीच में बना हुआ है, 1 और 2, 1 और 2, है ना। इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड आपका है, बस इसको ब्रेक कर दो बीच में से,
इसको बीच में से ब्रेक कर दो, और ब्रेक करके आपका क्या कंपाउंड बन रहा है? ये बन रहा है ब्रेक करके। बस इसके साथ आप X को जोड़ दो। यहाँ पे X हम क्लोरीन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्लोरीन दिया है। इसके साथ साथ आप क्लोरीन को जोड़ दो, तो ये क्या हो गया? ये आपका टर्शरी हैलाइड हो गया, टर्शरी हैलाइड। ठीक है, या टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? रजिया, इसमें क्या दिक्कत है? रजिया, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? हाँ रजिया, बस जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसका उसी के साथ में बॉन्ड बना दो। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया? रजिया, यहाँ पे रिएजेंट देखो आप, 2C2H5Cl आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मेटल में आपको सोडियम दिखे और अल्काइल हैलाइड है, मतलब ये RX प्लस 2Na टाइप रिएक्शन है ना? इसका मतलब ये आपकी वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? आपके RR का बॉन्ड बनता है, प्रोडक्ट में आपके R और R का बॉन्ड बनता है ना? है ना, R और R का बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे R हमारा क्या है? यहाँ पे R हमारा इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप CH3CH2, ये हमारा R है। तो R और R का बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब CH3CH2 और CH3CH2 का बॉन्ड बन जाएगा, है ना? 2 कार्बन के 4 कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन के 4 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है रजिया, अब समझ में आया? अब समझ में आया रजिया? वुड्स रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट बताना है। रजिया, मिडिल पार्ट बाई प्रोडक्ट है ना आपका, साथ में बाई प्रोडक्ट है वो, मिडिल पार्ट आपका साइड में बाई प्रोडक्ट की तरह है। आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी तक आपने ये चीज नोट की होगी कि मैंने जितने भी वुड्स रिएक्शन लिए अभी तक, है ना, सब में मैंने एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप लिया है ना, एक ही तरह का अल्काइल ग्रुप लिया है। यहाँ पे भी आपका ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, सिमेट्रिक कंपाउंड है ना? व्हाट इफ अगर मैं ऐसा नहीं लूं, मैं 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से RX प्लस Na प्लस R डैश, R डैश। R और R डैश सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R एंड R डैश आर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो क्या होगा? तो क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? फिर क्या होगा? यहां पे आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 3 पार्ट में। ठीक है, पहला पार्ट, जब मैं आर एक्स के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट, जब मैं
R डैश एक्स के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ठीक है। और तीसरा पार्ट, जब मेरे पास आर एक्स प्लस एन ए और एक ये मॉलिक्यूल है और एक मेरा आर डैश एक्स का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसे मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए। ये तीनों पॉसिबल है इस पूरी रिएक्शन में ना, ये तीनों रिएक्शंस पॉसिबल है। तो क्या क्या बनेगा, तो क्या क्या बनेगा, पहले वाले में से मुझे आर और आर वाला कंपाउंड मिलेगा, दूसरे वाले से मुझे आर डैश और आर डैश मिल सकता है, एंड तीसरे वाले से मुझे आर आर डैश आर और आर डैश का बॉन्ड मिल सकता है ना। तो मेरा इसमें क्या बनेगा, इसमें मेरा मिक्सचर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन सकता है इस तरीके से। इस तरीके से मेरा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन सकता है। मिक्सचर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स। तो क्या हमारी किसी भी रिएक्शन में हमें मिक्सचर डिजायरेबल होता है, क्या हमारी किसी भी रिएक्शन में हमें मिक्सचर डिजायरेबल होता है, या हम चाहते हैं हमें प्योर कंपाउंड मिले? नहीं ना, नहीं ना। इसलिए इसलिए हम वुड्स रिएक्शन ज्यादा तभी प्रेफरेबल होती है जब आपका एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड हो। वुड्स रिएक्शन आपका तभी प्रेफरेबल होती है जब आपका एक ही टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख दो सब लोग। सिंस सिंस a mixture of products is formed in if two different alkyl halides are taken since a mixture of products is formed if two different alkyl halides are taken, which is not preferable, hence Wood's reaction is preferred only preferred only for the formation of symmetrical alkanes. Formation of symmetrical alkanes, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। सब लोग कॉपी कर लो इसको, सब लोग कॉपी कर लो इसको। सब लोग कॉपी कर लो इसको। डन डन। इसको भी लिख लो, ये स्टेटमेंट भी लिख लो।
डन, वेरी गुड। अच्छा रतन प्रिया ये देख लो, ये लो रतन प्रिया प्रीवियस स्लाइड। वुड्स और ग्रिगनार ना बहुत ही स्टड साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट वुड्स तो एक मैथमेटिशियन था, यू नो वुड्स एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने अपनी फील्ड चेंज करके वो केमिस्ट बने, फील्ड चेंज करके वो केमिस्ट बने। और केमिस्ट मतलब फील्ड अगर चेंज भी की और केमिस्ट्री में एंटर भी किए, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री पे गए जहाँ पे मैथ का थोड़ा बहुत यूज भी आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। बताओ, इतने स्टड थे वो। ठीक है, हर्षी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि क्योंकि क्योंकि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हलाइड्स लेता हूं तो मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। जब जैसे मैंने पिछले केस में दो अल्काइल हलाइड लिए तो मुझे तीन प्रोडक्ट मिले, है ना। वैसे ही मैं तीन लूंगा तो मुझे और ज्यादा मिल सकते हैं, है ना। तो वो ना हो, क्योंकि मिक्सचर हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता है, मिक्सचर हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम वुड्स रिएक्शन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सिमेट्रिक अल्केन्स बनाने में यूज करते हैं, सिमेट्रिक अल्केन्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन proceeds proceeds via free radical mechanism, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें फ्री रेडिकल कैसे बनता है? सोडियम, सोडियम हम सबको पता है कि वो Na+ में रहना पसंद करता है, सोडियम हम सबको पता है वो Na+ में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका इस पे अटैक करके, इस पे अटैक करके आपका आर डॉट बना देगा, आर डॉट बना देगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इसके लिए आपका एक फ्री रेडिकल बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, अब एक बार फ्री रेडिकल बन गया, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है ना। एक बार बन गया तो उसके बाद तो आपको एकदम अच्छे से पता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो बस इसी तरीके से आपकी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन काम करती है, वुड्स रिएक्शन काम करती है। ठीक है, चलो सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर दो कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलो इसको सॉल्व करो। बताओ मुझे इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। क्या क्या बन सकता है इसमें? प्रगति, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड प्रगति। तीनों जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब कर दो, जो भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है सब कर दो, है ना। ये भी आपका RX हो गया, ये भी आपका RX हो गया। ठीक है, तो R1 में बॉन्ड बन सकता है, R2 में बॉन्ड बन सकता है। वेरी गुड शिवानी। और R1 और R2 में बॉन्ड बन सकता है। तो R1 में बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 R2 में बनेगा तो क्या बनेगा? C2H5 और अगर R1 R2 में बनेगा
तो CH3 C2H5 इस तरीके से ये 3 कंपाउंड आपके बन सकते हैं यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स NaCl तो है इस बाई प्रोडक्ट में, NaCl तो है ही बाई प्रोडक्ट में। ओके, इस तरीके से ये तीनों का आपका मिक्सचर बनेगा। इस तरीके से क्या ये क्लियर है सबको? क्या वुड्स रिएक्शन क्लियर है सबको? देखो वुड्स रिएक्शन पे कई बार आपका क्वेश्चन आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो वुड्स जैसी ही और एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो अल्काइल हैलाइड है इसको अगर मैं फिनाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो सिमिलरली आपका ये ब्लॉक निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये ब्लॉक निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपके ईथर के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि फिर से वही पानी का ट्रेस अमाउंट मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, पानी का ट्रेस अमाउंट मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे वुड्स फिटिंग होती है वैसे ही एक फिटिंग रिएक्शन होती है, फिटिंग रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन ना काफी सिमिलर है एक दूसरे से, काफी सिमिलर है। ठीक है, वुड्स में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करते हैं। वुड्स फिटिंग में अल्काइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड, फिटिंग में फिनाइल हैलाइड खाली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हैलाइड लूं, दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हैलाइड लूं इस तरीके से, ठीक है, तो अगेन ये ब्लॉक निकल जाएगा और आपका इसका और इसका बॉन्ड बन जाएगा, इसका और इसका बॉन्ड बन जाएगा। डाइफिनाइल, यस, डाइफिनाइल, करेक्ट प्रगति, डाइफिनाइल। ठीक है, चलो ये दोनों रिएक्शन को कॉपी कर लो, ये दोनों रिएक्शन को कॉपी कर लो। डन, डन, ठीक है, ठीक है। तो देखो वुड्स फिटिंग ये सब एक ही घर की रिएक्शन है। ठीक है, पहले वुड्स ने कुछ करा, वुड्स ने सारा काम करा, फिर फिटिंग ने क्या करा, फिटिंग ने ऐसे ऐसे आग करके वुड्स का पेपर देख लिया और फिर अपनी उसमें से थोड़ा सा चेंज करके अपनी रिएक्शन बना दी, अपनी रिएक्शन बना दी। ठीक है, इट्स सिमिलर टू जो आपका ग्रेविटेशन और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, विच इज ऑलमोस्ट सेम ना, G mm by r square और K Q1 Q2 by r square।
वैसा। ठीक है, कुलम्स लॉ, यस यस रजिया, कुलम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हमारे अल्काइल हलाइड्स पूरा हो चुका है। अब बस हैलो अरीन्स की कुछ रिएक्शंस बाकी है। हैलो अरीन्स की कुछ रिएक्शंस बाकी है। ठीक है, तो हैलो अरीन्स में भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। ठीक है, हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। ठीक है, इन जनरल बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो उस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके जो अराइल हैलाइड्स होते हैं, अराइल हैलाइड्स, वॉइस क्लियर है ना तुषार? अब क्लियर है? लैग कर रही है वॉइस? तुषार, यशफा, क्या अब क्लियर है वॉइस? एक्चुअली में जस्ट अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, तो इसके लिए एकदम से कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अब सही है ना? ठीक है, तो जो आपके हैलो अरीन्स होते हैं, हैलो अरीन्स, इनफैक्ट कैसे भी अरीन्स हो, मतलब कैसा भी बेंजीन कंपाउंड हो, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही। ठीक है, आर आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑलरेडी हमने दो मैकेनिज्म देखे हैं, SN1 और SN2, है ना? सब्स्टिट्यूशन में हमें ऑलरेडी दो मैकेनिज्म देखे हैं। ठीक है, बट हैलो अरेंज में ये अच्छा है कि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम होता है, तो हमें यहाँ पे एक ही रिएक्शन देखनी है, तो उससे कुछ ज्यादा वो पेन नहीं है ना? बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो वो एक में से दूसरे को रिप्लेस कर देता है आराम से, एक में से दूसरे को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, बट क्योंकि ये एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके रीजन क्या है? उसके रीजन है रेजोनेंस, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, और इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब क्योंकि अगर हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, तो इसका मतलब फिनाइल पे मुझे कैटायन बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। एंड फोर्थ रीजन है रिपल्शन। ठीक है, ये चार रीजन है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग ये चारों रीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, अब किसी को भी जो भी डाउट है, मुझे यहाँ पे हाथ खड़े करो, मैं सबके डाउट्स क्लियर करूंगा।
हाथ ऊपर करो। इलेक्ट्रोकेम में भी किसी को डाउट था ना, वो भी हाथ ऊपर करो, तभी मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। किसको डाउट था? हर्ष। यस हर्ष बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो हर्ष। सर ये मुझे प्रीवियस जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें डाउट था। वो बोलो। आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, अल्कोहलिक केएच और एक्वस केएच वाला। हाँ सर उसमें जैसे हमें जो हमने वो C2H5O माइनस इथॉक्साइड आयन बनाया था, हाँ। तो सर वो बल्की ग्रुप था ना? इथॉक्साइड आयन। वो जो बल्की था ना। हाँ एज कंपेयर टू OH माइनस, यस। तो सर वो बल्की तो वो शेडजेफ ही बनाएगा ना मेजर तो? नहीं नहीं नहीं, वो सेटजेफ कब बनाता है? जब आपका टर्ड ब्यूटाइल टाइप के ग्रुप होते हैं, वो उसके कंपैरिजन में होता है। ठीक है, बल्कि मतलब ये नहीं है, बल्कि तो अब अगर तुम बोलोगे तो कार्बन भी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो बल्कि है ना। यस सर। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की साइज की बात करूं तो हाइड्रोजन एकदम इतना चुल्लू सा है ना, कार्बन इतना बड़ा। तो उसमें भी तो अब ऐसे तुम कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन कितना बड़ा हो गया। यस सर। बट हम ये थोड़ी बोलते हैं कार्बन बल्कि ग्रुप है ना। तो देखो जब तक आपका ऐसे स्ट्रेट चेन वाले ऑक्साइड्स है ना, इनको हम बल्कि नहीं मानते। ठीक है, ओके। लेकिन कार्बन के साथ जो ये ऑक्सीजन लगा है ना, इसके साथ में अगर ग्रुप्स अटैच्ड है तब जाके हम इसको बल्कि मानेंगे। ठीक है। ओके। तो इस सर इसमें फिर तो शेडजेफ ही बनेगा ना? उसमें जैसे हमने देखा था कि हाँ अगर वो नॉन तो बल्की होते हैं इसमें तो सेट शेडजेफ मेजर बनेगा। प्रोडक्ट होता है। यस, अगर मान लो मेरे पास ये है Br, है ना, इसको अगर मैं एक्वस केओएच के साथ करूंगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वैसे सब्स्टिट्यूशन होगा। उसमें भी इन्वर्जन होगा आपका, बट ठीक है। हाँ OH। सर, इसमें ही मेजर कैसे देखेंगे? हाँ इसमें तो सीधा सीधा SN2 होगा ना, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके। इन्वर्टेड SN2 होगा, 2 डिग्री है ना। ओके सर। हाँ सर जो SN2 SN1 होता है, इसमें हाँ। कैसे पता लगाएंगे सर? मतलब देखो, उसके पता लगाने के दो तरीके हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग पता था हाँ मतलब। देखो, तुम्हें फैक्टर्स ही देखना पड़ेगा। अगर अगर तुम देखो, मैं SN2 के प्रेफरेबल फैक्टर्स बताता हूँ, अगर वो नहीं है तो SN1 करा दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो तुम्हारा ये होगा, SN2 होगा। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये चेक कर लेना, ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ऑब्वियसली उसको पीछे से जाके अटैक करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। ये दोनों। तो और अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ऑलवेज SN2 प्रेफर कर लेना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब SH माइनस, ये CN माइनस एन टाइप्स के, माइनस। है ना, I माइनस, Br माइनस, इन टाइप के, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से तुम्हारे, है ना। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल हो तो हमेशा प्रेफर कर लेना। इसके अलावा अगर मान लो H2O हो, है ना, तो ये तुम्हारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो वो हमेशा SN1 प्रेफर करते हैं। ओके सर। और सर ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेंगे ना? यस, सॉल्वेंट में यहाँ पे कैसा होना चाहिए? ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक। ए प्रोटिक होना ए चाहिए। प्रोटिक। हाँ प्रोटिक होगा तो वो ज्यादातर SN1 प्रेफर कर जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके यशफा, अल्फा हाइड्रोजन, देखो सबसे पहले अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई कर लो, तो तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, जिस भी कार्बन के साथ में, जिस भी कार्बन के साथ में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है,
फंक्शनल ग्रुप, तो वो तुम्हारा अल्फा कार्बन हो जाता है। ठीक है, जिस भी कार्बन के साथ में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो तुम्हारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन होता है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन, आपका अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये डबल बॉन्ड लू, ठीक है, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप है। यशफा अपने आप को अनम्यूट करो। यशफा, यशफा क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद वाला कार्बन मेरा अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन लगा है वो मेरा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन मेरा बीटा कार्बन हो जाएगा। अब उसी तरह हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ में लगा हुआ जो कार्बन है वो मेरा अल्फा कार्बन है, और इसके बाद लगा हुआ जो कार्बन है वो मेरा बीटा कार्बन है। ओके यशफा? यस यशफा, ये क्वेश्चन आपका ही है। यशफा अब समझ में आ गया? ओ सॉरी रजिया, उप्स, सॉरी रजिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यस यशफा बोलो, आपने हाथ ऊपर किया है, क्या डाउट है आपको? गंगा ने पूछा है। यशफा मैंने आपको दी है परमिशन, आस्क टू अनम्यूट। यस यशफा अब बोलो, अब आप अनम्यूटेड हो। गंगा पूछ रहे हैं सर आप कौन से चैप्टर करा चुके हैं, प्लीज बता दीजिए, एज आई हैव जॉइंड ड्यूरिंग द जुलाई एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो व्हिच चैप्टर्स हैज बीन डन टिल नाउ। अच्छा गंगा, अभी तक आपके सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ये हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इतना हो चुका है। रिटेंशन क्या होता है हर्ष? रिटेंशन मतलब अगर मेरा आर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन से अगर मुझे वापस आर मिल जाए देन दैट इज रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पूछ रहे हो। रेसिमाइजेशन मतलब मिक्सचर, रेसिमाइजेशन मतलब मिक्सचर, आपका जितना आर है, जितना आर कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है उतना ही एस कॉन्फ़िगरेशन का भी कंपाउंड है। यशफा आप, मेरे को लगता नहीं आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज राइट योर डाउट ऑन चैट ओनली, क्या तो मैं वहां से आंसर कर दूंगा। यशफा सर एम आई ऑडिबल? हाँ अब सुन सकता हूँ मैं। सर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं वो एक बार दोबारा से समझा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के, सर एम आई ऑडिबल? मेरी हाँ आवाज आ हाँ रही है आपके पास? यस अब आ रही है मुझे। यस सर, कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं? किसके 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 न्यूमेरिकल्स? यशफा, यशफा प्लीज चैट पे लिख दो एक बार, कंडक्टर के। प्लीज प्लीज एक बार चैट पे लिख दो, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। ठीक है सर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, लाइटिक कंडक्टर न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में किसके?
न्यूमेरिकल्स कॉलरॉश लॉ पे? हाँ यशफा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पूछ रहे हो ना आप? कंडक्टेंस, करेक्ट? एम आई करेक्ट? हाँ, तो इसमें न्यूमेरिकल्स किसके? यस सर। जो हम कॉलरॉश लॉ अप्लाई करते हैं उसका? नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रेजिस्टेंस निकालना होता है, कंडक्टेंस निकालना होता है, अच्छा सेल अच्छा, कांस्टेंट। समझा हाँ समझा सर। समझा। तो देखो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपके कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको बोला होता है कि आपको ऑलरेडी एक सेल दिया है ना, जिसका एट सर्टेन टेम्परेचर आपके कंसंट्रेशन C1 पे आपका आपका उसका कंडक्टेंस G1 है, ठीक है, कंडक्टेंस G1 है, और कंडक्टिविटी कपा K1 दिया है। सर मैं क्वेश्चन बोलूं क्या? हाँ तुम बोल लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है। सर आपके पास द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, हाँ बोलो। the resistance of conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.196 into 10 की power minus 3 S per centimeter? साइमन सेंटीमीटर, करेक्ट। कंडक्टिविटी दी है ना, पता दिया है, और हमें सेल कांस्टेंट निकालना है, करेक्ट? एम आई करेक्ट? क्या मैंने सही लिखा है यशपा? यस मैम, यस सर। अरे यार, यस सर। कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलो तो मुझे बताओ, इसमें तुमको निकालना क्या है? सेल कांस्टेंट। यस सर। सेल कांस्टेंट निकालना है। अब मुझे बताओ सेल कांस्टेंट का तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद है? सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला तो सर मुझे वही पता है, सेल कांस्टेंट इक्वल होता है L by A के। ठीक है, सेल कांस्टेंट इक्वल होता है L by A के। सेल कांस्टेंट को हम G स्टार बोलते हैं। हाँ सर, एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं हम सर, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L by A, और G इक्वल होता है 1 में रेजिस्टिविटी के, और 1 में रेजिस्टिविटी इक्वल होती है रेजिस्टेंस के। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस अलग अलग चीजें, ठीक है? नहीं, ये जो R रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो L by A होता है। हाँ सर, सॉरी सर, है ना? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई रो, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई R L by A, करेक्ट? करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है? L by A निकालना है। यस सर। तो L by A क्या हो जाएगा? R by रो हो जाएगा। सर ना तो हमारे पास R है, ना तो हमारे पास रो है। R तो है ना 1500 ओम्स। हाँ सर, R है, ठीक है। और रो क्या होता है? रो इज 1 बाई कपा, ठीक है सर, समझ गई। 1 बाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का इनवर्स है, जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है ना? ठीक है सर। बस यही है, R इज 1 बाई G एंड रो इज 1 बाई कपा। अब क्लियर हुआ? यस सर, अब समझ गई मैं। और कोई सवाल? यशफा, एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए।
बोलो। ठीक है क्वेश्चन सर, बोलो। मैं बोलती हूँ सर। वो लेकिन कॉलरिश लॉ का है। कहाँ चलेगा तो बोलो ना। द कंडक्टिविटी ऑफ, सर आपके पास एनसीईआरटी है क्या? हाँ है ना। सर एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है। किसमें, एक्सरसाइज में? यस सर। अच्छा, लेट मी ओपन इट। एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन। The conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin यस सर, has यही been है। determined at different concentration and the results are this. ठीक है, तो कंडक्टिविटी मुझे पता है, कंसेंट्रेशन के साथ हाँ रिलेटेड। सर, यही है। कैलकुलेट lambda m for all concentration and draw a plot between lambda n and C half. तो lambda m निकाल लो ना, क्या होता है वो, उसका फॉर्मूला है ना सीधा सर सीधा, कप्पा बाई सी। कप्पा अपॉन में मोलारिटी इनटू 1000। हाँ बस उससे तुम lambda m निकाल दो सबके लिए, कप्पा सर बाई कप्पा कहाँ है हमारे पास? है ना, सेकेंड कहाँ कॉलम। है सर? कप्पा ही तो दिया है सेकेंड कॉलम, पहला सर पहली वो तो रो। कुछ और है। नहीं नहीं, साइमन मीटर इनवर्स है ना, देखो यूनिट देखो। पहला साइमन पहला क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, ठीक और है सर। और दूसरा कपा। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपको यस सर। कपा मीटर में दिया है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो सेंटीमीटर में होता है, तब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर। फॉर्मूले में चेंज होगा थोड़ा, ठीक है। तो उससे ठीक आप है सर। हर एक पे लैम्ब्डा एम निकाल सकते हो। बस फिर तो आपको यस सर। प्लॉट करके निकालना है। और सर फिर लैम्डा एम नॉट की वैल्यू तो निकालेंगे, मतलब तो जो प्लॉट से लैम्डा एम नॉट के साथ। यस, तो प्लॉट प्लॉट हमें क्या बताता है, वो वाला प्लॉट, वो प्लॉट हमें क्या बताता है? सर कि वो ऊपर जा रहा है, ग्राफ सर ऊपर जा रहा है। कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा। नहीं नहीं, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली हाँ प्रोपोर्शनल फिर टू, सर, है ना। जैसे जैसे हम सो डायरेक्टली नहीं है। कप्पा से डायरेक्टली है, लेमड़ा एम से इनवर्सली है। कप्पा अच्छा कप्पा से डायरेक्टली है, अच्छा, ठीक लेमड़ा है एम। सर। हाँ, हमने अभी लैम्डा एम और मोलारिटी के बीच में ग्राफ बनाया है। हाँ ये देखो, ये वाले सर ग्राफ की बात है ना। इसमें वो जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, आपके लेमड़ा एम बढ़ते जा रहा है, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होते जा रही ठीक है सर। है ना। तो बस इसी यस से सर। आपको लेमड़ा एम नॉट भी निकालना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका ये मोस्टली जो भी आपका ग्राफ बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जहां पे जीरो पे टच कर जाएगी ना, यहाँ पे यस सर। 200 के नीचे जीरो दिख रहा है ना, ये आपका लेमड़ा एम नॉट हो जाएगा। समझ में आया? लेमड़ा एम नॉट क्या होता है? योर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन जीरो हो गया, ठीक है सर। है ना। तो कंसंट्रेशन जीरो कहाँ होगा, इस एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है ना, इस पे, ठीक है। इस तरीके से, क्या आप क्लियर हुआ? यशवा, इज योर डाउट क्लियर? यस सर, समझ गई। कूल है यशवा, ठीक है। और कोई डाउट है? चलो अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है, तो चलो, बाय बाय एवरीवन।